मैदान जंग में मोर्चे पर एबीपी न्यूज। महायुद्ध की आंखों देखी। महायुद्ध का मैदान बन गया है यूक्रेन। रूस के ऐलान जंग के बाद वहां चारों तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहां चप्पे चप्पे पर खौफ पसरा हुआ है। हर कोई दहशत में है और उस दहशत के बीच मोर्चे पर डटा हुआ है एबीपी न्यूज। आप भी देखिए सबसे बड़े खतरे के बीच महायुद्ध की आंखों देखी। पुतिन के ऐलान जंग से दहला यूक्रेन। आग बरसा रही है रूस की मिसाइल। पुतिन की घातक जिद से थर्राई दुनिया। अब क्या करेगा सुपर पावर अमेरिका? नेटो और अमेरिका की अहमियत भी दुनिया के अंदर अब कम होगी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ चीन, पाकिस्तान और रूस तीनों की तीनों जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक है? महायुद्ध की आंखों देखी। रूस और यूक्रेन के बीच कई इलाकों में भयानक जंग छिड़ी हुई है। बॉर्डर से सटे कई शहरों में रूसी सेना दस्तक दे चुकी है। यहां तक यूक्रेन की राजधानी कीव में भी जमीन से लेकर आसमान तक मौत का पहरा है। चारों तरफ रूस के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैनिक ठिकाने हो चुके हैं नेस्तनाबूद। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जब खतरे का ये सायरन बजा तो पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। रूसी सेना के अटैक के बाद यूक्रेन से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जिसने सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को थर्रा कर रख दिया। महायुद्ध के मैदान से आई इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि रूस के फाइटर प्लेन कैसे आसमान से आग बरसा रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के आसपास मंडराते हेलीकॉप्टर्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के सैनिक किस तरह मौत बनकर मंडरा रहे हैं। रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले सड़कों को रौंदते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन के ऐलान जंग के बाद कुछ ही घंटों के अंदर रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों को निगल चुकी है। रूस के घातक अटैक के बाद यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं
उनकी सही और सटीक तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए महायुद्ध के मोर्चे पर तैनात है एबीपी न्यूज। यूक्रेन के लिए 24 फरवरी की सुबह तबाही का संदेश लेकर आई। सुबह करीब 5 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संदेश दिया तो उनका भाषण बेहद आक्रामक था। उन्होंने रूसी सेनाओं को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और उसके बाद एक के बाद एक यूक्रेन के शहर बम धमाकों से दहल उठे। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे पता होना चाहिए कि प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जो आपने अपने इतिहास में कभी नहीं झेले हैं। हम किसी भी नतीजे के लिए तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमले से पहले अपने देश की जनता को संबोधित किया तो उनके संदेश में अमेरिका और यूक्रेन समेत पूरी दुनिया के लिए सिर्फ धमकी नहीं बल्कि खुला चैलेंज था। पुतिन की इस धमकी के कुछ ही देर बाद रूसी फौज का अटैक शुरू हो गया और यूक्रेन के आसमान में आतिशबाजी नजर आने लगी। रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के जंगी जहाजों ने यूक्रेन के आर्मी कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस ठिकानों और एयरबेस पर बम बरसाए और कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। रूसी हमले के बाद कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन में चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर नजर आने लगा। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूं। रूसी हमले के सामने यूक्रेन और कीव कब तक टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने जिस तरीके से हमला किया है वैसा हमला हाल फिलहाल में यूरोप के किसी देश में नहीं देखा गया है। ऐसे में यूक्रेन में फिलहाल डर है, खौफ है, अफरा तफरी है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके होस्टोमेल की है। रूसी सेना के करीब 20 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने इस शहर पर जबरदस्त हमला किया। हमले के बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार नजर आने लगा। यही नहीं, रूसी सेना की तरफ से क्रूज मिसाइलों ने भी जबरदस्त हमला किया है। क्रूज मिसाइलों के हमले में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। सेना के कई ठिकाने इसमें तबाह हुए हैं। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूं। रूसी हमले के सामने यूक्रेन और कीव कब तक टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने जिस तरीके से हमला किया है वैसा हमला हाल फिलहाल में यूरोप के किसी देश में नहीं देखा गया है। ऐसे में यूक्रेन में फिलहाल डर है, खौफ है, अफरा तफरी है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं। इससे एक बात फिर साफ हो गई है कि राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की पूरी तैयारी के बाद ही अपनी सेनाओं को आगे बढ़ने का हुक्म दिया है। हम आपको बता दें कि रूस की सेना पिछले कई महीनों से बेलारूस और यूक्रेन से सटे दूसरे सरहदी इलाकों में युद्ध का अभ्यास कर रही थी। वो असल में युद्धाभ्यास नहीं बल्कि यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग थी। उसी प्लानिंग के तहत रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 3 तरफ से धावा बोला है। रूस की वॉर प्लानिंग को हम नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी आसानी से समझ सकें कि रूसी सेनाएं यूक्रेन में किन किन शहरों में किस किस रास्ते से दाखिल हुई हैं। यूक्रेन के नक्शे पर जहां आपको ये निशान दिख रहे हैं वहां रूसी सेनाओं ने हमला किया है। बेलारूस वाले रास्ते से रूसी सेनाओं ने लत्स्क, इवानो-फ्रंकोव्स्क और राजधानी कीव पर अटैक किया है। वहीं पूर्वी सीमा की तरफ से सबसे बड़ा हमला खार्किव पर किया गया है। इसके अलावा नीप्रो,
रामातोरस, मरियोपोल पर भी जमीनी और हवाई हमले किए गए हैं। रूसी सेना के अटैक का तीसरा रास्ता क्रीमिया की तरफ से बताया जा रहा था। वहां से भी रूसी सेना यूक्रेन में घुसी है। खेरसन और ओडेसा शहर उनके हमले की चपेट में आए हैं। अमेरिका समेत दुनिया के कई ताकतवर देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेना यूक्रेन में मौत परसा रही है। यूक्रेन पर रूस के अटैक ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। भारत समेत सभी अमन पसंद देश इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।